ये क्या हो गया? उसने ब्रह्मास्त्र अपने भीतर कैसे समाहित कर लिया? प्रभु, आपकी महिमा परंपार है। प्रणाम प्रभु। देवराज इंद्र, ब्रह्मास्त्र है वो, तो स्वयं परम ब्रह्म को कैसे आहत कर सकता है? हे स्वामी कार्तिक, आपके परम ब्रह्म सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वरूप दिव्य दर्शन प्राप्त कर हम धन्य हुए। इतना प्रकाश कहां से उत्पन्न हुआ? मैं कुछ भी देख नहीं पा रहा हूं। सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी की जय। परम ब्रह्म सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी की जय। परम ब्रह्म सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी की जय। परम ब्रह्म सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी की जय। अंत होना चाहिए इसके प्रकाश का भी और उस कार्तिकेय का भी। प्रभु, अब हमें ज्ञात हो गया, अब अधर्म का अंत दूर नहीं। प्रणाम प्रभु। मूर्खता की भानुकोपन ने उसे शिवास्त्र का प्रयोग करना चाहिए था। अभी भी शिवास्त्र इसे विजयी बनाएगा, क्योंकि उसका सामना तो ये शिव पुत्र भी नहीं कर सकेगा। मातृदेव की शक्ति से मेरे दोनों दिव्यास्त्र ब्रह्मास्त्र और शिवास्त्र मुझे देना मत भूलिएगा। तुम्हारा इस युद्ध में जाना अनिवार्य है क्या? हाँ, है अनिवार्य उसका युद्ध में जाना। माता सुरासई के अचानक आगमन के कारण मैं शिवास्त्र भानुकोपन के तरकश में रखना ही भूल गई। विश्वास नहीं होता, ब्रह्मास्त्र का कोई प्रभाव नहीं हुआ इस पर। बालक कार्तिकेय, बहुत हुआ तुम्हारा ये प्रपंच, जिसे तुम्हारे भक्त चमत्कार समझना चाहते हैं ना, तो समझते रहे। ये भी तुम्हारी और तुम्हारे देवताओं की एक चाल है। अवश्य ब्रह्मदेव ने मुझे बाल्य अवस्था में ब्रह्मास्त्र के नाम पर एक साधारण सा अस्त्र दे दिया था, किंतु शिवास्त्र भी है मेरे पास, किंतु शिवास्त्र भी है मेरे पास। और तुम तो क्या, समूचे ब्रह्मांड में इसका काट तो किसी के पास नहीं है। गणेश जी, अब क्या होगा? यदि उसने शिवास्त्र का प्रयोग किया, तब तो भ्राता कार्तिकेय भी कुछ नहीं कर सकेंगे। यदि शिवास्त्र का प्रयोग करना चाहते हो तो वो भी करके देख लो बालक।
किंतु तुम्हारे लिए तो मेरा एक साधारण सा बाण ही पर्याप्त। इसीलिए मेरे बाण के भेदे जाने से पूर्व यदि शिवास्त्र का प्रयोग कर सकते हो तो कर लो। शिवास्त्र। शिवास्त्र। ये क्या हुआ? शिवास्त्र का आवाहन किया तो शिवास्त्र उसके हाथों में आया क्यों नहीं? नहीं नहीं, मेरी भूल के कारण कहीं मेरे पुत्र को क्षति न पहुंच जाए। शिवास्त्र। शिवास्त्र तो मेरे तुणीर में ही नहीं है। शिवास्त्र कैसे भूल सकता है वो? कहीं उसके अंत का कारण ना बन जाए। ना भानुकोपन का बाण, ना उसका हाथ। आज कुछ भी हो जाए, कोई भी बाधा भ्राता कार्तिकेय के बाण को नहीं रोक सकेगी। मैं इस बाण से भानुकोपन को आहत नहीं होने दूंगी। यहाँ प्रभु की पूजा के लिए जो बेलपत्र और पुष्प मैंने एकत्र किए थे वो कहाँ गए? तो मेरा संदेह उचित था। वो मुझे हानि पहुंचाने नहीं, किंतु वो मेरी पूजा में बाधा डालने आई थी। मेरे और मेरे स्वामी के मध्य आने के लिए आई थी। ना हम ऐसा होने देंगे और ना उसके इस दुस्साहस के लिए उसे दंडित किए बिना जाने देंगे। जिस चिंता ने मुझे विचलित किया था वही अब सत्य हो रही है। अब मैं क्या करूं? माया के होते ये बालक भानुकोपन को क्षति पहुंचा दे, ये संभव नहीं। उसे कुछ नहीं होने दूंगी मैं। तो ये है मेरा शत्रु, महादेव पुत्र कार्तिकेय। अधर्म युक्त माया का अंत करना मेरा धर्म है मायासुरासुर। ये तो अद्भुत अपूर्व दिव्यता का स्वामी है।
स्वामी कार्तिकेय का बाण आघात करने ही वाला है। माँ का ध्यान भटक क्यों गया? वो इस बाण की ओर एकाग्र होकर इसका सामना क्यों नहीं कर रही है? मुझे ही कुछ करना होगा। माँ महामाया सुरासई की, माँ माया सुरासई की, माँ माया सुरासई की। सावधान सुरासई। पीठ दिखाकर भागते हुए शत्रु पर पीछे से वार करना युद्ध के नियमों के विरुद्ध है, जिनका उल्लंघन देव सेनापति कदापि नहीं करेंगे। और अब सूर्यास्त अर्थात आज के युद्ध के विराम का समय हो चुका है, जिसमें स्वामी कार्तिकेय विजयी हो चुके हैं। देव सेनापति सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी की जय। देव सेनापति सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी की। देव सेनापति सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी की। देव सेनापति सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी की जय। दादिमा मुझे गिरा क्यों दिया? मेरा पुत्र। संसार की सर्वश्रेष्ठ मायावी माया सुरासई का पौत्र, जो स्वयं एक सफल और शक्तिशाली योद्धा है, उससे इतनी बड़ी मूर्खता की उपेक्षा नहीं थी मुझे। कैसे कर बैठे इतनी बड़ी भूल तुम? युद्ध भूमि में कैसे पहुंच गए, वो भी बिना शिवास्त्र? क्षमा दादिमा, किंतु शिवास्त्र भूलने वाला मैं नहीं था। भानुकोपन, ये मत भूलो कि तुम केवल अपनी दादी माँ के समक्ष खड़े नहीं हो, माया सम्राज्ञी सुरासई के सामने हो। मुझसे अपना दोष छुपाने का अर्थ समझते हो? अभी भी समय है। यदि तुम शिवास्त्र नहीं भूले तो कौन भूला? बताओ मुझे। उत्तर दो मुझे भानुकोपन। यदि दोष तुम्हारा नहीं था तो किसका था? माँ का। जैसा पिता वैसी पुत्री। देख रहे हो सुरापद्मन, इसके कारण पराजय हुई है हमारी। इसी के कारण ये दुर्दशा है तुम्हारे पुत्र की। नहीं माँ, यहाँ जो हो रहा है उसके एकमात्र कारण आप ही हैं, और ये बात मैं अभी तक ज्येष्ठ को नहीं बता सका हूँ। पुत्र सुरापद्मन, अब समय आ गया है, तुम सबको बता दो असुर सम्राट के कार्य में हस्तक्षेप करने का क्या परिणाम होता है। ये तुम्हारी पत्नी है, इसीलिए इसको दंड देने का प्रथम अधिकार भी तुम्हारा ही है। मैं तुम्हारे मध्य नहीं आऊंगी, किंतु मुझे तुम पर पूर्ण विश्वास है। तुम मुझे निराश नहीं करोगे। आओ भानुकोपन, तुम मेरे साथ चलो। और तुम ऐसे यहां मत खड़े रहो, जाओ जाकर अग्निमुख और अपने पुत्र आदि शरण को तैयार करो।
कल उन्हें युद्ध भूमि में उतरना है। यदि मेरा पुत्र आदिमुखम युद्ध करने गया तो उसकी भी वही स्थिति होगी जो भानुगोपन की हुई थी। किंतु माता सुरासई के आदेश का उल्लंघन कैसे करूं? वो तो क्या, मेरे और आपके मध्य कोई नहीं आ सकता स्वामी। मुझे मेरी पूजा, मेरी सेवा और निष्ठा पर पूर्ण विश्वास है, जो मैं सदैव करती रहूंगी। और मैं ये भी जानती हूँ कि आप मेरा स्थान कभी किसी और को नहीं देंगे। भ्राता, लीजिए भ्राता, ये फल लीजिए। अनुज गणेश, तुमने भोजन लाने का कष्ट क्यों किया? भ्राता, अनुज हूँ आपका, तो यहाँ आपकी सेवा करना मेरा कर्तव्य है। आपकी सेवा करना मेरा कर्तव्य है। आइए बैठिए। भ्राता, आपने जिस प्रकार ब्रह्मास्त्र का सामना कर सभी की रक्षा की, उसका साक्षी बनना मेरा ही नहीं, वहां उपस्थित सभी का परम सौभाग्य था। सौभाग्य, यही उसने भी कहा था। उसका सौभाग्य है कि वो मेरे लिए फल लेकर आई। भ्राता मेरी बात नहीं सुन रहे हैं, उनका ध्यान तो कहीं और ही है। प्रभु, आपकी सेवा करने के लिए वहाँ देवर गणेश जी हैं, किंतु अगर मुझे भी आपकी सेवा का अवसर प्राप्त होता तो मैं कृतार्थ हो जाती। कृतार्थ तो तुमने किया था मुझे। मेरी पूजा और मेरे व्रत के समय मेरी प्रत्येक आवश्यकता का ध्यान रख, उन्हें संपन्न करने में मेरी सहायक बनकर। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो अभी भी पहले मुझे प्रसाद समर्पित करती होगी, उसके उपरांत ही स्वयं कुछ ग्रहण करती होगी। अब मेरा विजय व्रत तो तभी संपन्न होगा प्रभु, जब आप विजयी होकर लौटेंगे। मैं वचन लेती हूँ, तब तक मैं प्रतिदिन इसी प्रकार अपनी पूजा आपको भोग चढ़ाकर ही संपन्न करूँगी, तभी उसी का भोजन प्राप्त करूँगी। दोनों के एक नैना, प्रभु, कि अवश्य आपने ही मुझे अपने प्रसाद के रूप में भेजा। दीम तनाना, दीम तनाना, दीम तनाना, देरे ना दीम तनाना, दीम तनाना, दीम तनाना, देरे ना दीम तनाना, दीम तनाना, दीम तनाना, देरे ना दीम तनाना। दीम तनाना, दीम तनाना, देरे ना दीम तनाना, दीम तनाना, दीम तनाना, देरे ना दीम तनाना, दीम तनाना, दीम तनाना। भ्राता अपने विचारों में डूबे भोजन कर रहे हैं। भ्राता, आप किसके विचार में डूबे हैं? दीम तनाना, दीम तनाना, दीम तनाना, देरे ना दीम
आप किस विचार में डूबे हैं? देवसेना के। देवी देवसेना जी के विचार में थे, किंतु क्यों? उन्हें लेकर आपके मन में क्या विचार उठ रहे थे? वो देवसेना वहां अकेली है ना, तो मैं चिंतित हो रहा था कि कहीं वो सुरक्षित है या नहीं, यही ना भ्राता? हाँ, वही। आप निश्चिंत रहिए, वो सर्वथा सुरक्षित है। मैंने उनके चारों ओर एक सुरक्षा रेखा खींच दी थी। वन कन्या, ये अवश्य वो वन कन्या ही होगी। ये वो वन कन्या तो नहीं थी, किंतु मुझे फिर भी सावधान तो रहना ही होगा, क्योंकि वो कितना भी छिप ले या छिपने का प्रयास कर ले, उसके वास्तविक उद्देश्य का ज्ञान है मुझे। भ्राता, कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें जितना छिपाया जाए वो उतनी ही उजागर होती हैं। मुझे ज्ञात है आप केवल भाभी माँ की सुरक्षा को लेकर नहीं सोच रहे हैं, अपितु उनके विचार में भी डूबे हैं। ये तो शुभ समाचार है। तो गणेश, अब क्या मुझे देखते ही रहोगे? जाओ, जाकर सबको बुला लो, ताकि हम कल के युद्ध की रणनीति नियत कर सकें। अवश्य भ्राता। क्यों किया तुमने ऐसा? तो तुम भी अपने पिता के समान हमसे द्रोह कर देवताओं का साथ देना चाहती हो। स्वामी, मैं अपने पुत्र की शत्रु कैसे हो सकती हूँ? माँ हूँ मैं उसकी। अपने ही पुत्र की पराजय की कामना मैं कैसे कर सकती हूँ? आज से पुत्र के प्रति सर्व अधिकार छीनता हूँ मैं तुमसे। अपने पुत्र को युद्ध के लिए भी तैयार नहीं कर सकती, विजय आरती भी नहीं कर सकती। जय या पराजय, युद्ध की किसी भी घटना से तुम्हारा संबंध नहीं होगा। यही है तुम्हारा दंड। कदाचित यदि मैं ज्येष्ठ को माँ की वास्तविकता बता दूं, तो वो भाभी माँ को क्षमा कर देंगे। भ्राता, कुछ भी निर्णय लेने से पहले मेरी एक बात सुन लीजिए। नहीं श्रीमुख, अभी नहीं। कोई मेरी और मेरे पत्नी के बीच में नहीं आएगा। जब माँ भी पति पत्नी के मध्य नहीं आई, तो ये अधिकार और किसी का नहीं। तुम भी जाओ यहाँ से और माता की आज्ञा का पालन करो, और कल के युद्ध के लिए तैयार करो अग्निमुख और आदि सुरन को। दीदी पद्म कोमल, मुझे ज्ञात है आप पर क्या बीत रही है। मैं भी उसी पीड़ा से ग्रसित हूँ, क्योंकि कल तो मेरा पुत्र आदिसुर भी देव सेनापति प्रभु कार्तिकेय से युद्ध के लिए जाने वाला है, जिसका क्या परिणाम होगा ये हमें भी ज्ञात है।
इसलिए हमें इस युद्ध को रोकने के लिए कोई उपाय ढूंढना होगा। मैं भी इस युद्ध को रोकना चाहती हूँ बहन विभूति, परंतु कैसे? मैं तो अपने पुत्र को आशीर्वाद देने का अधिकार भी खो चुकी हूँ। इस युद्ध को रोकने का उपाय मैं कैसे करूँ? उपाय है। जयंत की मुक्ति, जयंत की मुक्ति, जयंत की मुक्ति। ये युद्ध उसी की मुक्ति के लिए हो रहा है ना? तो यदि हम स्वयं उसे मुक्त कर दे तो वो प्रभु कार्तिकेय के पास जाएगा और उन्हें हमारी व्यथा से अवगत कराएगा। प्रभु कार्तिकेय कृपा निदान है, वो अवश्य हम पर कृपा करेंगे और हमारे पुत्रों को कोई हानि नहीं पहुंचाएंगे और इस युद्ध को भी रोक देंगे। तब तक नहीं रुकेगा ये युद्ध जब तक ये असुर धर्म का पाठ नहीं सीख लेते, पुत्र जयंत को मुक्त नहीं कर देते। इसलिए हमें कल के युद्ध के लिए और भी अधिक तैयारी करनी होगी, क्योंकि आज के आघात के बाद वह आहत दुष्ट और भी भयंकर होगा। इसलिए हमें और भी अधिक सावधान रहना होगा, क्योंकि आज उनके पक्ष से कौन युद्ध करेगा ये तो हमें ज्ञात था, किंतु हमें ये तनिक भी ज्ञात नहीं कि कल कौन युद्ध करेगा और किस शस्त्र का प्रयोग करेगा। मुझे जो आभास हो रहा है उसके अनुसार कल किसी महादिव्यास्त्र का प्रयोग होगा, किंतु मुझे ये ज्ञात नहीं वो कौन सा अस्त्र है। शिवास्त्र, शिवास्त्र, शिवास्त्र। शिवास्त्र? हाँ, भानुकोपन के पास 2 अस्त्र थे। एक ब्रह्मास्त्र, जिसका आज ही उसने युद्ध में प्रयोग किया है, और एक शिवास्त्र, जिसका अभी प्रयोग नहीं हुआ है। मेरे माता और मेरे भ्राता कल जिस भी योद्धा को भेजेंगे उसे अवश्य शिवास्त्र के साथ ही भेजेंगे। भ्राता, इन्हें ये अस्त्र देने से सच में मूर्ख, ऐसे समय पर मुझे टोक रहे हो? असुरेंद्र, तुम में तो पहले से ही अग्नि की शक्ति है, इसलिए तुम तो स्वयं एक शस्त्र के समान हो। तो आदि सुरन को यह शिवास्त्र धारण करने दो। भानुकोपन ने निराश किया हमें
किंतु तुम दोनों कदापि ऐसा मत करना। विजय होकर लौटना। और ध्यान से सुनो, ये शिवास्त्र का लाभ तुम्हें तभी होगा जब मेरी रणनीति का पालन करोगे। शिवास्त्र का तो कोई तोड़ नहीं, तो फिर उस महाअस्त्र के समक्ष कैसे टिकेंगे हम? कैसे युद्ध करेंगे हम इन दुष्टों से? चिंता मत कीजिए देवराज, युद्ध अस्त्रों से नहीं, वीरों के कौशल से लड़ा जाता है। छल अथवा अनीति से नहीं, स्वयं पर विश्वास से जीता जाता है। धर्म और अधर्म के युद्ध में विजय सदैव धर्म की ही होती है। जिस प्रकार आज हमने ब्रह्मास्त्र का सामना किया, उसी प्रकार कल हम शिवास्त्र का भी सामना कर ही लेंगे। पुनः ये ध्वनि। अवश्य वो वन कन्या वल्ली ही होगी, कल भी इसी समय प्रकट हुई थी। मैं स्वामी की पूजा में अपने और स्वामी के बीच किसी बाधा को नहीं आने दूंगी। ये तो मात्र एक मृग है। मुझे उसके लिए अधिक चिंता नहीं करनी चाहिए। प्रभा हो चुकी है। मुझे अब अपनी पूजा में ध्यान लगाकर उसे संपन्न करना चाहिए। यदि उसे आना होता तो वो अब तक आ चुकी होती। कुछ भी कर लो देवताओं, किंतु आज विजय हमारी ही होगी। शिवास्त्र का काट तुम ढूंढ भी लो, किंतु मेरा काट नहीं ढूंढ सकोगे। जो दो पुत्र अभी महेंद्रपुरी में हैं, उनमें से बड़े पुत्र ने अपने उत्साह की अग्नि से असुरों को अनेक राज्यों में विजय दिलवाई है। मेरी पुत्री से सिंहमुखन को भी एक पुत्र प्राप्त हुआ है, जिसका अंतर उसके बाहर से भी अधिक अंधकारी है, जो ऊपर से सौम्य है किंतु भीतर से बहुत ही क्रूर है। केवल अपनी रणनीति से ही अनेकों युद्ध जीत चुका है वो। तो ये हैं असुरेंद्र और आदिमुखन। युद्ध का आरंभ तो हो चुका है। अब तो केवल देव सेनापति
स्वामी कार्तिकेय के आदेश की प्रतीक्षा। मेरे कान तो बस एक ही नाद की प्रतीक्षा कर रहे हैं, मेरे पुत्र की जयकारे की। कदाचित ये इतना सरल नहीं। मेरी तो एक ही इच्छा है, मेरा पुत्र आज के युद्ध के अंत तक सुरक्षित रहे। युद्ध भूमि में पहुंचते ही अपना सामर्थ्य दिखाकर उन्हें उनकी दुर्बलता का आभास कराओ। भयभीत कर दो, आतंकित कर दो उन्हें। इतना विनाशकारी कुछ करो जिससे उनका ध्यान भटक जाए और फिर वीर बाहु संभालिए। अब तुम सभी का यही परिणाम होगा। मेरी अग्नि को शांत नहीं कर सकोगे तुम। ऐसा प्रकोप बढ़ाऊंगा कि तुम सभी उसमें भस्म होके रह जाओगे। मेरी अग्नि के सामने कोई नहीं टिक सकता सिवाय मेरे। भ्राता, अब हम क्या करें? इस दुष्ट की अग्नि को कैसे रोकें? कितने भी तप्त हो जाए हमारे ये अस्त्र, किंतु हम तुम्हें कदापि नहीं छोड़ेंगे। पुत्र, मैं तुम्हें अग्नि तत्व प्रदान करता हूं। पिताश्री प्रभु महादेव ने मुझे अग्नि तत्व भी तो प्रदान किया था, उसी का प्रयोग करना होगा मुझे।
इस अग्नि को रोकने के लिए देव सेनापति स्वामी कार्तिकेय अपने अग्नि स्वरूप को धारण कर रहे हैं। ये अपने भीतर इस अग्नि को कहां से जागृत कर रहा है? जो भी हो, मैं अपनी अग्नि को रोकूंगा नहीं और प्रचंड विस्तार करूंगा इसका। इन मूर्ख असुरों को इतना भी स्मरण नहीं रहा कि जब भ्राता कार्तिकेय महेंद्रपुरी में नहीं थे तब भी ये दुष्ट अग्नि से जयंत को कोई हानि नहीं पहुंचा सके थे। तो अब जब स्वयं देव सेनापति भ्राता कार्तिकेय यहाँ है तो उनकी सेना को अग्नि से कोई हानि कैसे हो सकती है? भ्राता, आज के युद्ध की स्थिति भी हमारे विरुद्ध जा रही है। नहीं सेमोक, युद्ध की रणनीति यदि उचित हो तो किसी भी स्थिति का लाभ उठाया जा सकता है। तुम देखना, विजय हमारी ही होगी, क्योंकि असुरेंद्र का ये अग्नि प्रहार तो मात्र ये देवताओं का ध्यान भटकाने के लिए था। वास्तविक वार तो अब होगा। जब सबका ध्यान असुरेंद्र बांट दे तब तुम शत्रु पे शिवास्त्र का प्रहार करना। शिवास्त्र। जयंत को कारागृह से मुक्त कराना ही इस युद्ध को रोकने का एकमात्र उपाय है। अतः हमें ये कार्य शीघ्र अति शीघ्र करना चाहिए। रुकिए। कारागृह में प्रवेश करने की अनुमति किसी को नहीं है। यही राजमाता सुरासई का आदेश है। कदाचित तुम्हें अपने प्राणों से प्रेम नहीं, इसलिए राजमाता सुरासई की पुत्र वधुओं को रोकने का दुस्साहस कर रहे हो। नहीं नहीं बहन विभूति, ये लोग तो अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं ना हमें रोककर, तो क्यों ना हम भी अपना कर्तव्य निभाएं। चलो लौट कर माता सुरासई को सब सूचित करते हैं कि इन दोनों द्वारपालों ने उनकी पुत्र वधुओं का कितना बड़ा अपमान किया है। फिर उसका परिणाम ये लोग स्वयं भुगतेंगे। रुकिए, मत जाइए राजमाता के पास। हमसे भूल हुई, आप कारागृह में प्रवेश कर सकती हैं। ओम सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी की जय। यहाँ इस कारागार में ये किसके पदचाप है? प्रणाम देवियों, आप मुझे व्यर्थ समझाने आई हैं। मैं असुर सम्राट सुरापद्मन को भगवान कदापि नहीं मान सकता। मुझे और मेरे विश्वास को बदलना असंभव है। पुत्र जयंत, तुम्हें नहीं, हम तो यहाँ अपने पुत्रों का भविष्य बदलने आई हैं। देवशिल्पी विश्वकर्मा और यमराज की पुत्रियां हैं हम।
धर्म और अधर्म के इस संग्राम में अधर्म और अधर्मियों का ही अंत होगा, ये हमें ज्ञात है। किंतु हम अपने पुत्रों को इस महाविनाश से बचाने में तुम्हारी सहायता चाहते हैं। किंतु युद्ध तो आरंभ हो चुका है, अब मैं उसे कैसे रोक सकता हूँ? यदि तुम अर्थात महानतम प्रभु कार्तिकेय भक्त उनके निकट जाकर उनसे प्रार्थना करोगे तो वो अवश्य इस युद्ध को रोक देंगे और हमारे पुत्रों की रक्षा हो जाएगी। भले ही मेरी संपूर्ण शक्ति चूक जाए, किंतु मैं रुकूंगा नहीं। अपना अग्नि प्रहार करता रहूंगा। ये कैसा प्रकाश है? सावधान! दूसरे असुर योद्धा ने शिवास्त्र का प्रहार किया है। अब इसके प्रहार को कैसे रोकेंगे हम? ये महाअस्त्र और इस पर लिपटा सब तो जीवंत हो रहा है। थोड़ा विश्राम करूंगा तो कदाचित मेरी शक्ति लौट आएगी। असुरेंद्र ने हमें उलझा कर रखा। उतने में आदिमुखन ने शिवास्त्र का वार किया है। ये तो जैसे सर्पों की वर्षा होने वाली है। शिवास्त्र तो भ्राता के निकट पहुंच गया, अब हम क्या करें? ये शिवास्त्र के सर्प यदि हमने इन्हें काट कर अथवा इन्हें स्पर्श कर इनका सामना करने का प्रयास किया तो इनका विष हमें स्तब्ध कर देगा। या देवी सर्वभूतेषु प्रभु, मेरे स्वामी संकट में हैं। शिवास्त्र के इन सर्पों का सामना हम कैसे करें? शिवास्त्र के सर्पों को रोकने का उपाय तो हम ढूंढ भी लेंगे, किंतु ये त्रिशूल ये कैसे रोकेगा? इससे तो हम सब संकट में आ जाएंगे। उचित समय पर आकर मयूर जी ने हमारी रक्षा तो कर ली। ये तुच्छ मयूर शिवास्त्र के सर्पों का आकाट बन गया। हाँ,
ये उचित नहीं हुआ, कदापि उचित नहीं हुआ। हम इस अस्त्र को रोक नहीं सकते, किंतु प्रभु के कवच तो बन सकते हैं। उचित है, तुम कवच बनो एक दूसरे के, बस। और आज शिवास्त्र के प्रहार से इन सभी का अंत होगा। मां अत्यंत आनंदित होगी। भ्राता, भ्राता, आप तो स्वयं पिता श्री प्रभु महादेव के समान दिखाई दे रहे हैं। आपके ये दिव्य दर्शन पाकर हम धन्य हो गए। अद्भुत, सर्वथा अद्भुत। प्रभु महादेव के समान इतने भव्य, इतने दिव्य, ये अन्य कौन हो सकते हैं भला? ये प्रभु कार्तिकेय का अरनमकन स्वरूप है, अर्थात शिव पुत्र का शिव स्वरूप, जो स्वयं शिव रूप हैं। उन्हें शिवास्त्र भला क्या क्षति पहुंचा सकता है? इस युद्ध में कैसी भी स्थिति आए, सुरापद्मन उस पर नियंत्रण कर लेगा। किंतु अपनी पत्नी को उचित दंड तो दिया है ना उसने। पुत्र, हमें समझने की कोशिश करो। तुम ये युद्ध रोक सकते हो। तुम ही ये युद्ध रोक सकते हो। हमारे पुत्रों को तुम ही बचा सकते हो। रक्षा करो पुत्र। प्रथम दिन ही नहीं, प्रत्येक दिन के युद्ध में विजय प्रभु की ही होगी। और हमारे पुत्रों की पराजय, किंतु हम असुर पुत्रों की माताएं उनका अंत रोकना चाहती हैं। और ये तुम ही संभव कर सकते हो। माताओं, मैं आपके लिए जो संभव है वो करूँगा, किंतु मैं तो यहाँ बंदी हूँ, यहाँ से मुक्त कैसे होऊंगा? पुत्र, मेरे पिता देवशिल्पी विश्वकर्मा जी ने मुझे जीवन में एक बार प्रयोग करने के लिए एक अस्त्र दिया था, जिससे जो भी उसके सामने आएगा
वो क्षण भर में खंडित हो जाएगा। बहन पद्म कोमल, अब क्षण भर की भी देरी उचित नहीं। अरण्मकन, शिव स्वरूप, शिव पुत्र सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी की जय। अरण्मकन शिव पुत्र, शिव स्वरूप कार्तिकेय स्वामी की जय। अरण्मकन शिव पुत्र, शिव स्वरूप कार्तिकेय स्वामी की जय। पुत्र, अब तुम मुक्त हो, जा सकते हो। हम पुनः वार करेंगे, किंतु आज तुम्हें अवश्य धराशायी करेंगे। मैं पुनः अपनी शक्ति का प्रयोग करूंगा, भस्म कर दूंगा तुम सबको। प्रभु के भक्त, अब तुम्हें आगे नहीं बढ़ने देंगे दोस्त। पुत्र, मुझे ज्ञात था कि देवताओं की पुत्रियां हमारे साथ ऐसे ही द्रोह करेंगी। जयंत को यहाँ से मुक्त कराकर युद्ध को रोकना चाहती थी तुम, किंतु ये फिर से जान लो, इस युद्ध को मैंने आरंभ किया था और इसका अंत भी मैं ही करूंगी और मुझे कुछ नहीं रोक सकता, न तुम, न तुम्हारे पति, न पुत्र और ना ही किसी की मृत्यु। अरण्मकन शिव स्वरूप, शिव पुत्र सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी की जय। अरण्मकन शिव स्वरूप, शिव पुत्र सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी की जय। ये तो प्रभु की जय जयकार गूंज रही है, अर्थात आज के युद्ध में भी प्रभु की ही विजय हुई है। अर्थात हमारे पुत्र दोनों का अंत हुआ। तुम तीनों बंधी रहोगे मेरे।
अभी युद्ध के दूसरे दिन का अंत नहीं हुआ है। जब तक मैं शेष हूं तब तक युद्ध भी शेष है। ये उचित नहीं है। मेरी सेना कभी भी पराजित होकर नहीं लौटी है। वो इस प्रकार लौट नहीं सकती। रुकिए भ्राता, कहाँ जा रहे हैं आप? अपने शत्रु के सामर्थ्य का वास्तविक ज्ञान प्राप्त किए बिना बनाई गई रणनीति सदैव विफल ही होती है। विघ्नहर्ता श्री गणेश के अद्भुत शक्तियों से भरे वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और साथ ही बेल आइकॉन भी दबाएं।